दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और असली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया था। साल था 2014 का। इंग्लैंड का शहर लिंकनशायर। एक 14 साल लड़की रिचल, जो अपनी आम सी जिंदगी और स्कूल के मामूल में खुश थी, लेकिन अचानक उसकी दुनिया अंधेरे में बदल गई। इसके मोबाइल और सोशल मीडिया पर अनजान अकाउंट्स और गुमनाम नंबरों से इंतहाई संगीन धमकी अमेज पैगामात आने लगे। ये मैसेज आखिर कौन कर रहा था? आखिर वो मैसेज थे क्या? आइए हम आपको समझाते हैं। मैसेज में लिखा था, तुम कुछ नहीं हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहे हैं। रिचल ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और मोबाइल मैसेजेस पर ये पैगामात बार बार पढ़े। इसके दोस्तों ने भी ये सब देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन किसी को कुछ समझ ना आया कि ये सब कौन कर रहा है। रिचल के केस की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। स्टॉप बुलिंग और जस्टिस फॉर रिचल के हैशटैग्स चलने लगे। लोगों ने ऑनलाइन हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन असल मुजरिम अभी भी पर्दे में था। लिंकनशायर पुलिस ने जब केस की तफ्तीश शुरू की तो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। पुलिस ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से डेटा हासिल किया और मोबाइल नंबरों का सुराग लगाना शुरू किया। दोस्तों, पुलिस के लिए ये केस आम नहीं था। साइबर बुलिंग के ये पैगामात हर बार मुख्तलिफ नंबरों और सोशल मीडिया अकाउंट से आते थे। पुलिस को कई महीने तक कुछ खास हाथ न आया, मगर फिर अचानक एक छोटी सी गलती ने सारी हकीकत को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स और मोबाइल मैसेजेस के आईपी एड्रेसेस की तफसील निकालना शुरू की। उन्होंने तमाम मशकूक पैगामात के रिकॉर्ड्स का बागौर जायजा लिया। एक दिन पुलिस ने नोट किया कि एक खास पैगाम, जो सबसे ज्यादा जाती और अंदरूनी बातों पर मबनी था, और सबसे अहम बात, ये मैसेज जिस वाईफाई से भेजा गया था उससे रिचल और उसकी माँ मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट करते थे। पुलिस को शक हो गया कि ब्लैकमेलर जरूर फैमिली का हिस्सा है, लेकिन रिचल के घर में तो उसकी माँ और उसके अलावा कोई नहीं रहता था। पुलिस को लगा ये मामला कभी हल नहीं हो सकेगा। पुलिस ने जब आईपी एड्रेसेस का मुकम्मल बैकअप निकाला तो पता चला कि ये पैगाम एन उसी वक्त भेजा गया है जब रिचल की माँ घर में अकेली थी और रिचल स्कूल गई हुई थी। पुलिस ने जब इस मालूमात के साथ रिचल की माँ से सवालात शुरू किए तो इसके बयानात में तसाद और घबराहट जाहिर होने लगी। माँ ने पहले कहा वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जब उसे डिजिटल शवाहिद दिखाए गए तो इसने आखिरकार इतराफ कर लिया कि वही तमाम पैगामात भेज रही थी। एक मामूली सी डिजिटल गलती ने सारी हकीकत को दुनिया के सामने ला रखा। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी गलती भी सच सामने ले आती है, इसलिए हमेशा याद रखें, इंसाफ और सच कभी न कभी मिल ही जाता है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल दौर में इंसान अपने ही रिश्तों के हाथों कब, कहां और कैसे जख्मी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या आप समझते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को खुदकुशी पर मजबूर कर सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सोशल मीडिया पर इस कहानी को शेयर करें ताकि कोई और रिचल किसी माँ की बेरहमी का शिकार ना हो।